Hello बच्चों, let's see the question. Three component sinusoidal waves progressing in the same direction along the same path have the same period but their amplitudes are a by 2 and a by 3. The phases of the variation at any position x on their path at time t equals to 0 are 0, minus pi by 2 and minus pi respectively. Find the amplitude and phase of the resultant wave. तो अब हमको क्या दिया हुआ, तीन कंपोनेंट दिए हुए वेव के जो प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और सेम पाथ पे जा रहे हैं। टाइम पीरियड भी सेम है लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या है, फर्स्ट का ए है, सेकंड का ए बाई 2 है, थर्ड का ए बाई 3 है। फेज वेरिएशन है एट एनी पोजिशन एक्स पे, वो रास्ते में वो क्या दे रहेगा, टी इक्वल्स टू जीरो पे कितना है, जीरो है, सेकंड का पाई माइनस फाइव बाई टू और थर्ड का कितना माइनस फाइव है। तो एम्पलीट्यूड और फेज निकालना है हमको किसका, रिजल्टेंट वेव का। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ वेव वन। इक्वेशन ऑफ वेव वन, फर्स्ट वेव का इक्वेशन क्या आएगा, उसको वाई वन दे देता हूँ, वो आ गया मेरा ए, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी आ गया। वाई टू सेकेंड वेव के लिए क्या इक्वेशन आ जाएगी मेरी, वाई टू इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड मुझे कितना दिया हुआ है ए बाई टू, तो यहाँ लिख दूंगा ए बाई टू साइन। अब इसका फेज मुझे कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, ये फेज वेरिएशन कितना माइनस फाइव बाई टू, तो ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू हो गया। और वाई थ्री मुझे कितना दिया हुआ है, इसका मुझे ए बाई थ्री दिया हुआ है एम्पलीट्यूड और साइन, और फेज वेरिएशन मुझे दिया हुआ है कितना माइनस फाइव, ओमेगा टी कितना हो गया माइनस फाइव हो गया, ठीक है। अब हम जो वेव्स का एम्पलीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो हमारा कुछ इस हिसाब से आएगा। तो ये ए हमारा फंडामेंटल हो गया मान लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया, ए मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ए हो गया फर्स्ट वेव का, ठीक है। सेकंड वेव का जो है वो कितना आ रहा है, माइनस फाइव बाई टू है ना, इससे पाई बाई टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इधर, ठीक है। तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, ये माइनस ए बाई टू होगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी, माइनस ए बाई टू होगा। और जो थर्ड है वो पाई, इसमें वेरिएशन कितना है पाई का, तो ये माइनस फाइव है तो इस साइड जाएगा ये, ठीक है। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा कितना होगा, ए बाई थ्री होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, जो रिजल्टेंट हमारा आएगा वो कुछ इस हिसाब से आएगा। ये देखो, इस इन दोनों का ए और ए वन और ए थ्री का जो अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ए माइनस ए बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है मेरा, ए बाई टू आ रहा है, और एंगल कितना है मेरा दोनों के बीच का, पाई बाई टू है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका वेक्टर से मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, टू ए बाई थ्री हो गया, और इधर कितना हो गया मेरा, ए बाई टू हो गया, और ये मान लेते हैं ये क्या मेरा ए आर है। तो ए आर की वैल्यू कैसे आएगी, अंडर रूट टू ए बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा कितना निकल के आएगा, 25/36 ए स्क्वायर, ये अंडर रूट में आया, ठीक है। तो ए आर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना आ गया मेरा, 5/6 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट आंसर हो गया। और क्या निकालना है मुझे, फेज निकालना है, देखो क्या निकालना है मुझे, फेज, यानी मुझे फाई निकालना है। अब यहाँ जब मैं देख सकता हूँ इसमें, देखो मान लेते हैं कि ये एंगल, ये जो है ना फाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, ये फाई की वैल्यू। तो जो tan फाई होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होगा। तो हम मैं लिख सकता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया मेरा, ए बाई टू, और ये कितना हो गया मेरा, टू ए बाई थ्री हो गया। तो नेट आंसर मेरा कितना आएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरा, 3/4, सॉरी कितना आएगा ये, 3/4 निकल के आएगा। tan फाइव की वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। तो फाइव कितना हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स 3/4। तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ से, फेज आ गया। तो एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आंसर हो गया मेरा 5/6 टाइम्स ऑफ ए, एंड फेज हो गया मेरा 5 = tan 1 3/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।